नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम हेमंत सोरेन ने 217 आयुष डॉक्टर्स को सौंपा नियुक्ति पत्र। रांची के ध्रुवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में झारखंड आयुष प्रक्षेत्र के संविदा आधारित चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन सोमवार को हुआ। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के 217 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र सौंपा। झारखंड के विभिन्न स्थानों से चयनित 217 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस मौके पर रांची के प्रोजेक्ट भवन में संविदा के आधार पर चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी मौजूद रहे। पूरा कक्ष चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों से भरा रहा। सीएम हेमंत सोरेन ने चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के साथ उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान सीएम श्री सोरेन ने सैलरी के अतिरिक्त इंसेंटिव देने की भी घोषणा की। कहा कि आप जिस जगह पर काम करें बेहतर काम करें। सैलरी के अतिरिक्त आप सबको 15,000 रुपए प्रति माह तक देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आप पूरे साल बेहतर कार्य करें, बेहतर इंसेंटिव देने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। कहा कि सरकार ने 217 अभ्यर्थियों को अपना एक अंग बनाया है। उन्होंने कहा कि आज पहली बार आयुष चिकित्सकों के साथ बैठा हूं। इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए भी सरकार शुरुआत करेगी, जहां यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की पढ़ाई कराई जा सके। जल्द ही इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन की घोषणा का नवनियुक्त 217 आयुष डॉक्टर ने ताली बजाकर स्वागत किया। नवनियुक्त आयुष डॉक्टर्स ने राज्य सरकार की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि हम सब जिस मानव सेवा के उद्देश्य से इस क्षेत्र में आए हैं, हमारी कोशिश होगी कि हमेशा सरकार के सहयोग से कदम ताल करते हुए मानव सेवा में अनवरत कार्य करते रहें। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड आयुष प्रक्षेत्र के संविदा आधारित चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में योगा, आयुष पेशेंट मॉनिटरिंग और जीवन दूत ऐप का भी शुभारंभ किया। झारखंड में शिक्षकों के 50,000 पद होंगे सृजित, अगली कैबिनेट में मंजूरी संभव। राज्य गठन के बाद झारखंड में पहली बार एक साथ 50,000 पद सृजित होंगे। इनमें प्राथमिक विद्यालय में 20,000 और मध्य विद्यालय में 30,000 शिक्षकों के पद शामिल हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पद सृजन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है। अगली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 60,000 पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया था। विभागीय सहमति के बाद प्रस्ताव वित्त और फिर पद वर्ग समिति को भेजा गया। पद वर्ग समिति ने 60 में से 50,000 पद सृजन को अपनी स्वीकृति दी। पद सृजन को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के साथ ही आरक्षण रोस्टर क्लियर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नियमावली तैयार हो गई है। पद सृजन के बाद प्रथम चरण में 27,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रथम चरण की नियुक्ति के बाद पहले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की तैयारी है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद दूसरे चरण की नियुक्ति की जाएगी। दूसरे चरण में तीसरी शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। आप सबको बता दूं कि राज्य में अब तक 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। पहली परीक्षा 2013 और दूसरी 2016 में। 2016 में हुई परीक्षा में लगभग 50,000 विद्यार्थी सफल हुए थे। इन अभ्यर्थियों को अब तक एक भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिला है। आप सबको बता दूं कि इसको लेकर शिक्षक नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। जितने वर्ष बाद नियुक्ति होगी उम्र सीमा में उतने ही वर्ष की छूट दी जाएगी। हेमंत सोरेन सरकार की पहल पर झारखंड के प्रतिभाशाली बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए मिलेगी स्कॉलरशिप। झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली बच्चों को ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा सेवेनिंग मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री के प्रयास से ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा अधिकतम 5 छात्र या छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के साथ साझेदारी करते हुए सेवेनिंग मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। आप सबको बता दूं कि अब यहाँ के पिछड़े समाज के प्रतिभाशाली बच्चों को वैश्विक छात्रवृत्ति मिलेगी। इस संबंध में राज्य सरकार विदेश राष्ट्रमंडल विकास कार्यालय यानी कि FCDO यानी कि ब्रिटिश उच्चायोग नई दिल्ली के साथ 23 अगस्त यानी कि आज MOU करेगी। अभी तक झारखंड सरकार मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना के जरिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित संस्थाओं या विश्वविद्यालयों के चयनित पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही थी। अब अन्य वर्गों तथा अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को इससे लाभान्वित किया जाएगा।
इरफान अंसारी के बाद झारखंड के कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप, नवन विंसल कोंगाड़े भी जेल से रिहा। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की जेल से रिहाई के 2 दिन बाद झारखंड के 2 और विधायक राजेश कश्यप और नवन विंसल कोंगाड़े को भी जेल से रिहा कर दिया गया। इन्हें सोमवार को शाम में ही रिहा किया गया। दोनों विधायकों को लाने के लिए खुद इरफान अंसारी वहां पहुंचे थे। जेल से निकलने के बाद राजेश कश्यप ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत उन लोगों को फंसाया गया। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को झारखंड में आदिवासी दिवस के लिए वे लोग साड़ी, फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए जर्सी खरीदने के लिए कोलकाता पहुंचे थे, लेकिन उन लोगों को बेवजह फंसा दिया गया। कांग्रेस विधायक ने कहा कि पिछले 22 वर्षों से वह कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया है, किसी दूसरी पार्टी में जाने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि अब वे लोग जेल से बाहर निकले हैं, पूरी घटना के पीछे किसकी साजिश है इसका पता लगाएंगे। वहीं इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उन लोगों के अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि दीदी को किसी ने गुमराह किया है, वे लोग जल्द ही दीदी से मिलेंगे और पता लगाएंगे कि ऐसा करने के पीछे क्या मकसद था। वहीं इस मामले में 2 और आरोपी चंदन कुमार और कुमार प्रतीक अभी भी जेल के हिरासत में हैं। में 23 से 25 तक होगी हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। मौसम केंद्र ने पूर्व अनुमान किया है कि 23 से 25 अगस्त तक पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। 26 से 28 अगस्त तक मौसम में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। इधर जो है कोल्हान और मध्य जिलों में रहने वाले लोगों को रविवार को बारिश से राहत मिली। आप सबको बता दूं कि निम्न दबाव का क्षेत्र जो झारखंड के ऊपर केंद्रित था वह अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ओर चल गया है। रविवार को भी राजधानी में हल्की बारिश हुई। वहीं जमशेदपुर में करीब 29 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। झारखंड में पिछले 3 दिनों की बारिश से संथाल परगना को छोड़कर अन्य जिलों की स्थिति सुधरी है। राज्य में अब सामान्य से मात्र 26% बारिश कम रह गई है। राज्य में अब तक 532.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि सामान्य तौर पर 721 मिलीमीटर जून से होनी चाहिए थी। 7 जिलों में बारिश सामान्य से करीब 19% से अधिक या कम हो गई है। 13 जिलों में सामान्य से 50% से कम बारिश हुई है। वहीं संथाल परगना वाले 4 जिलों की स्थिति बहुत ही खराब है। अच्छी बारिश होने से कोल्हान की नदियां और जलाशय उफान पर है। 3 दिनों की बारिश से जमशेदपुर स्थित स्वर्ण रेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। आदित्यपुर ब्रिज के पास खरकई भी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी थी। जमशेदपुर और चाईबासा में 1 जून से अब तक सामान्य से अधिक बारिश हो गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं को आसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने किया सम्मानित। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्णिम इतिहास रचने वाली भारतीय लॉन बॉल टीम की खिलाड़ी एवं झारखंड की बेटी रूपा रानी तिर्की एवं लवली चौबे सहित रजत पदक जीतने वाले सुनील बहादुर एवं दिनेश कुमार को रांची के कांके स्थित आवास पर सम्मानित किया। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारतीय महिला लॉन बॉल टीम द्वारा पहली बार पदक जीतने वाले क्षण को अविस्मरणीय बताते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लिए यह स्वर्णिम, ऐतिहासिक, अद्भुत एवं अविस्मरणीय क्षण था। आसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया और भविष्य के टूर्नामेंट्स के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाले झारखंड के सभी खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में अद्भुत एवं शानदार खेल का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सफलता देश की नई प्रतिभाओं को वर्षों तक प्रेरित करेगी। ट्रेन ठहराव को लेकर सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे चक्रधरपुर DRM ऑफिस, मांग पत्र सौंपा। रेल ठहराव की मांग को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत गोयलकेरा, दुनिया, पोसेता, सनुआ और गुदरी प्रखंड के ग्रामीण एकजुट हुए। 200 बाइक पर 400 की संख्या में ग्रामीण रैली निकालते हुए चक्रधरपुर रेल मंडल के मुख्य कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर 50,000 ग्रामीणों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन DRM विजय कुमार साहू को सौंपा गया। सौंपे गए मांग पत्र में कहा गया है कि गोयलकेरा और सोनवा प्रखंड के ग्रामीण अपनी जीविकोपार्जन के लिए ट्रेनों का उपयोग पिछले 50-60 वर्षों से करते आ रहे हैं। कोरोना काल में सरकार द्वारा आवश्यक निर्देशानुसार गोयलकेरा, सोनवा, दुनिया, लोटा पहाड़, पोसेता आदि स्टेशनों से यात्री ट्रेनों का ठहराव हटा लिया गया है, लेकिन वर्तमान स्थिति में सामान्य होने के बावजूद इन स्टेशनों पर यात्री ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित अब तक नहीं किया गया है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। ग्रामीण ने कहा कि अब तक उक्त स्टेशनों पर यात्री ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित नहीं किए जाने के कारण गोयलकेरा, सोनवा एवं गुदरी 3 प्रखंड के 250 गांव के ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित है। रेलवे की ओर से सरंडा मेमू पैसेंजर ट्रेन चलाया जा रहा है जो पड़ोसी राज्य उड़ीसा से जुड़ती है। कहा कि पूर्व में जिन यात्री ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित था उससे सभी ग्रामीणों का आवागमन सुलभता से हो रहा था।
रांची के काठीटांड़ में एक आंगन में मिला नग्न शव, जांच में जुटी है पुलिस। झारखंड की राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र के टेंडर बगीचा काठीटांड़ के समीप रहने वाले दुर्गा उरांव के घर के आंगन में सोमवार सुबह नग्न अवस्था में करीब 30 वर्षीय व्यक्ति का शव पड़ा मिला। जानकारी के अनुसार रविवार की रात को दुर्गा उरांव सामने के गेट में ताला बंद करके पीछे में बने मकान में सौ परिवार सोने चले गए। सोमवार को सुबह 5:30 पर पेपर लेने के लिए दुर्गा उरांव बाहर निकले तो देखा कि आंगन में नग्न अवस्था में एक व्यक्ति युवक औंधे मुंह पड़ा हुआ है। उसके सिर से खून बहकर पसर गया था। युवक की मौत हो चुकी थी। दुर्गा उरांव की सूचना पर पुलिस की टीम उनके यहां पहुंची, शव का मुआयना किया। इस दौरान आसपास के लोगों की भीड़ दुर्गा उरांव के घर के पास जुट गई। इस संबंध में दुर्गा उरांव के बयान पर यूडी केस दर्ज किया है। हत्या समेत तमाम बिंदुओं पर पुलिस जाँच कर रही है। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर जांच करवाई है। फोरेंसिक जांच के बाद पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए शव को राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भेज दिया गया। राष्ट्र ध्वज फहराने के दौरान करंट से 3 लोगों को खोने वाले परिवार को 15 लाख रुपए और सरकारी नौकरी का ऐलान। हर घर तिरंगा अभियान के दौरान कांके के हरसंडे में एक परिवार के 3 लोगों की मौत बिजली के करंट से हो गई थी। राज्य सरकार अब इस परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 15 लाख रुपए मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर इस बात की घोषणा पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की। उन्होंने इस बात की जानकारी आज यानी कि सोमवार को दी। खुट्टी में लूटकांड मामला का पुलिस ने किया है खुलासा। हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। खुट्टी थाना क्षेत्र के छाता नदी पुल के पास हुई लूटकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर लिया। पुलिस ने लूटकांड मामले में शामिल 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कर्रा लोयंगकेल निवासी दिलीप कुमार महतो और खुट्टी के फूदी निवासी अभय कुमार महतो शामिल हैं। उनके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 8 mm की एक और 9 mm की एक गोली, लूट की एक स्कूटी, एक मोबाइल, 5000 नगद, पासबुक, एटीएम सहित अन्य सामान तथा कांड में प्रयुक्त एक बाइक को भी जब्त की है। इस संबंध में रविवार को कर्रा थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसडीपीओ ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि 20 अगस्त को छाता नदी पुल के पास अपराधियों ने एक लूट कांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूटे गए सामान को बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए दिलीप कुमार महतो के नाम से पहले ही कर्रा थाना में प्राथमिकी दर्ज है। झारखंड पीएमजीएसवाई के तहत मिलेगी 3000 किलोमीटर सड़क, 5 को दिल्ली में होगी बैठक। झारखंड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 3000 किलोमीटर की सड़क योजना मिलने का रास्ता साफ हो रहा है। इसे लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 5 सितंबर को दिल्ली में प्राधिकृत समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सहमति बनने के बाद इस विषय पर केंद्रीय सचिव की अध्यक्षता में फाइनल बैठक होगी। केंद्रीय सचिव की सहमति के बाद योजनाओं को स्वीकृति दे दी जाएगी। अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ पुलिस का छापा, 12 टन कोयला के साथ 4 गिरफ्तार। गिरिडीह में अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में पचम्बा के इलाके में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने करीब 12 टन से अधिक कोयला जब्त किया गया। इसके साथ ही 4 कोयला माफियों को भी गिरफ्तार कर थाना ले आई है और आगे की कार्रवाई कर जेल भेज दिया जाएगा। वहीं पुलिस के छापामारी के बाद कोयला माफियों में हड़कंप मच गया है। सूत्रों की माने तो गिरिडीह जिले में अवैध कोयला तस्करी के रोकथाम के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस को सूचना मिली थी कि लंबे समय से बाइक और बैलगाड़ी पर लोड कर माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा रहा है। कोयला बैलगाड़ी में होने से लोगों को ज्यादा शक नहीं होता है और कोयला माफिया इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। हजारीबाग के रहदा डैम में 3 बच्चे नहाने उतरे, एक दूसरे को बचाने के दौरान हुई मौत। हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित मेरू के रहदा डैम में नहाने गए 3 बच्चों की मौत डूबने से हो गई। तीनों मृतक के पिता बीएसएफ में कार्यरत हैं। सभी मेरू झारखंड चौक के मोहल्ले में रहते हैं। मृतकों में द्वेष कुमार 16 वर्ष, पिता सुरेश राम इचाक तिलरा नवाडी, मृतक रघु कुमार 15 वर्ष, पिता राजेश रजक बिहार बेगूसराय और अंशु राजकुमार 15 वर्ष, पिता अजय प्रसाद का नाम शामिल है। परिजनों के अनुसार करीब 2:30 बजे 5 दोस्त खेलने के लिए एक साथ निकले थे। खेलते खेलते मेरू के रहदा डैम पहुंचे। इनमें 3 दोस्त द्वेष, अंशुराज और रघु कुमार नहाने के लिए डैम में उतर गए। 2 दोस्त तैरना नहीं जानते थे, जिसके भय से डैम के ऊपर ही रुक गए। नहाने के क्रम में तीनों बच्चे एक एक करके गहरे पानी में डूबने लगे। काफी देर बाद पानी से बाहर नहीं निकलते देख बाहर बैठे दोनों दोस्तों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चों की आवाज सुनकर खेतों में काम कर रहे लोग दौड़कर डैम के समीप पहुंचे।
घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण एवं परिजन पहुंच गए। ग्रामीणों ने डैम में उतरकर खोजबीन शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद पहला शव 2 घंटे बाद देवेश कुमार का निकाला गया। इसके 1 घंटे के बाद दूसरा शव अंशुराज का निकाला गया। तीसरा शव नहीं मिलने पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची। एनडीआरएफ की टीम ने रघु कुमार का शव करीब 6 बजे निकाला गया। शव के बाहर आते ही परिजन और पुलिस सदर अस्पताल पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हटिया रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने के दौरान नीचे गिरा नाबालिग, आरपीएफ जवानों ने बचाई जान। हटिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों की तत्परता से एक नाबालिग लड़के की जान बच गई। चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरने के दौरान उसका पैर फिसल गया और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस गया। मौके पर मौजूद आरपीएफ के जवानों ने उसे खींचकर बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच गई। झारखंड के इटागढ़ से जेएमएम एमएलए सविता महतो की बिगड़ी तबीयत, टीएमएच में भर्ती। झारखंड के इटागढ़ विधानसभा क्षेत्र के झामुमो के विधायक सविता महतो की तबीयत रविवार को अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें टीएमएच यानी टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि विधायक सविता महतो को पेट में दर्द की शिकायत थी। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टाटा मुख्य अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में इनका इलाज चल रहा है। दुमका के जरमुंडी में किशोरी संग दुष्कर्म का प्रयास, विरोध करने पर डंडे से पिटाई कर तोड़ा पैर। दुमका जिला अंतर्गत जरमुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ग्रामीण इलाके की किशोरी को उसके गंतव्य तक पहुंचाने का आश्वासन देकर बासुकीनाथ बस स्टैंड की ऑटो चालक ने जंगल में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर किशोरी को अधमरा कर सड़क किनारे फेंक कर भाग गया। डंडे की पिटाई से किशोरी का पैर टूट गया। रात भर सुनसान जगह पर अकेले रहने के बाद रविवार की सुबह युवती को गंभीर स्थिति में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस मामले में पीड़िता के बयान के आधार पर अज्ञात ऑटो चालक के खिलाफ जरमुंडी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आप सबको बता दूं कि पीड़ित किशोरी ने अपने बयान में बताया है कि बासुकीनाथ बस स्टैंड रामगढ़ अपने फूफा के घर जाने के लिए आई थी। इस दौरान एक ऑटो चालक ने उससे पूछा कि वह कहां जा रही है। जब किशोरी ने ऑटो चालक को रामगढ़ जाने की बात कही तो ऑटो चालक ने भी रामगढ़ जाने की बात कही और किशोरी को सकुशल घर पहुंचाने का आश्वासन दिया। किशोरी ने ऑटो में पुरुष से एक और लड़की को बैठे देखकर निश्चित होकर ऑटो से रामगढ़ जाने को तैयार हो गई। बासुकीनाथ बस स्टैंड से निकलकर ऑटो चालक करीब आधे घंटे के सफर के बाद एक सुनसान जंगल के इलाके में ऑटो रोक दिया। इसके बाद दोनों के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। इस दौरान ऑटो में पुरुष से बैठी युवती मौका देखकर निकल भागने में सफल रही। वहीं पीड़िता को ऑटो चालक ने मारपीट कर और जान से मारने का भय दिखाकर उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। दुष्कर्म करने का प्रयास किया। उसने विरोध किया तो उसे डंडे से मारकर अधमरा कर दिया और मुफसिल थाना क्षेत्र के मुड़ाबहाल इलाके में सड़क किनारे फेंक कर भाग गया। रात भर वह वहीं पड़ी रही। रविवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले किसी व्यक्ति ने मरणासन अवस्था में सड़क किनारे पड़ी किशोरी को देखा एवं इसकी जानकारी मुफसिल थाना को दी। सूचना प्राप्त होने पर मुफसिल थाना के एसआई अरविंद कुमार राय पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर किशोरी को उठाया एवं फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अब पुलिस ऑटो चालक की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।